नमस्कार देशवासियों और भाइयों और बहनों। आज हम आपके लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आए हैं जो देश के करीब 75 लाख बुजुर्गों की जिंदगी बदल कर रख देगी। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि उन तमाम पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक पल है जो पिछले एक दशक से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप खुद EPS 95 पेंशन योजना के लाभार्थी हैं या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इस योजना से जुड़ा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको उस गुप्त फाइल की पूरी कहानी बताने वाले हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मोहर लगा दी है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन ने सरकार की नींद हराम कर दी है और उन्हें ये बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसी जानकारी है जो आपको हर उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान ला सकती है जिसने इस देश की नींव को मजबूत किया है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। कमांडर अशोक रावत, जो खुद करोड़ों पेंशनर्स की आवाज़ बन चुके हैं, ने सड़कों पर उतरकर सरकार को आखिरी चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब और इंतजार बर्दाश्त नहीं होगा। ये आंदोलन अब सिर्फ एक मांग नहीं रह गया है, बल्कि ये हर उस बुजुर्ग की लाज और इज्जत का सवाल बन चुका है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों में भी सरकार से अपने हक की उम्मीद लगाए बैठा है। और अब आखिरकार ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उनकी बात सुन ली है। हमारे खास सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इन दिनों इस मुद्दे पर जबरदस्त हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद इस मामले को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस पर बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने इस समय ये कदम क्यों उठाया है? क्या वाकई कमांडर अशोक रावत की चेतावनी ने सरकार की नींद उड़ा दी है, या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ी राजनीतिक मजबूरी है? हम आपको बताते हैं कि सूत्रों के मुताबिक अशोक रावत ने अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो अगला आंदोलन इतना बड़ा होगा कि उसे रोकना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। उनकी इस चेतावनी के बाद सरकार हरकत में आई और प्रधानमंत्री ने खुद इस फाइल को देखा और उस पर मुहर लगा दी। अब खबर यह है कि सरकार ने अशोक रावत की लगभग सभी प्रमुख मांगों को मान लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा पेंच भी है जिसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और वो पेंच है कि ये लाभ सभी को मिलेगा या सिर्फ चुनिंदा लोगों को। क्या ये फैसला सभी 75 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी लेकर आएगा, या फिर इसमें भी कोई ना कोई शर्त जरूर छिपी होगी? चलिए हम आपको इस मामले की पूरी तह तक ले चलते हैं। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जो नया नियम लागू करने जा रही है उसमें पेंशन को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी उन बुजुर्गों की है जिन्हें फिलहाल महज 1000 रुपये या उससे भी कम पेंशन मिल रही है। सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे सभी पेंशनर्स को सीधे 7500 रुपये के दायरे में लाया जाएगा, यानी उनकी पेंशन अब एक झटके में कई गुना बढ़ जाएगी। ये उन लाखों परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा जो आज इस मामूली पेंशन के सहारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दूसरी श्रेणी में महंगाई भत्ते का प्रावधान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक EPS 95 योजना के तहत पेंशन पाने वालों को महंगाई भत्ता नहीं मिलता था, जबकि सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा मिलती है। लेकिन अब सरकार ने इस असमानता को खत्म करने का फैसला किया है। नई योजना के तहत पेंशन में महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा, जो सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर हर 6 महीने में बढ़ता रहेगा। तीसरी और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार अब इन बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें महंगे इलाज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता को दूर कर देगा। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। कमांडर अशोक रावत ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि सिर्फ मुंह से किए गए वादे उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब तक इस फैसले का आधिकारिक और लिखित आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि अतीत में कई बार सरकार ने आश्वासन दिए, लेकिन वे कभी जमीन पर उतरकर नहीं दिखे, इसलिए इस बार वे किसी भी हालत में ढीला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर उन्हें लिखित आदेश नहीं मिला तो वे फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, और इस बार उनका आंदोलन पिछली बार से 10 गुना ज़्यादा भीषण होगा। वे चाहते हैं कि देश के कोने कोने से बुजुर्ग इस आंदोलन में जुड़े और सरकार को दिखा दें कि उनकी ताकत क्या है। अगर आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़े। दोस्तों, ये साल 2026 सच में पेंशनर्स के लिए सुनहरा साबित होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को भली भांति समझते हैं कि देश के बुजुर्गों का आशीर्वाद किसी भी सरकार के लिए कितना बड़ा राजनीतिक बल होता है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों ये चर्चा आम है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्रम मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेंशनर्स की फाइलों में किसी भी तरह की देरी ना हो और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सरकार सिर्फ आश्वासन देकर इस मामले को टाल देगी? क्या वो बुजुर्गों को फिर से उसी भूल भुलैया में धकेल देगी?
अशोक रावत का कहना है कि उन्हें झूठे वादों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सीधे उनके बैंक खाते में पैसा चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार ने इस बार भी उनके साथ धोखा किया तो उनकी सेना सड़कों पर उतरने को पूरी तरह तैयार है। 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता लागू होकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। कमांडर अशोक रावत सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं है, बल्कि उनके पास एक बहुत ही सोची समझी रणनीति भी है। हमें सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे सरकार की नींद हराम हो सकती है। अगर आगामी बजट में EPS 95 पेंशनर्स की मांगों का कोई जिक्र नहीं हुआ तो वे देश के हर जिले में एक साथ आमरण अनशन शुरू कर देंगे। उनका ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो उनकी मांगें मान ले। उन्होंने सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने एक बहुत ही कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, विश्वासघात। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर सरकार ने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया तो आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब 75 लाख परिवार नाराज हों तो उसका असर सीधे तौर पर वोट बैंक पर पड़ता है। क्या कोई भी सरकार इतनी बड़ी आबादी की नाराजगी मोल लेना चाहेगी? शायद नहीं। और यही वो सवाल है जिसने सरकार को इस मामले पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं उस वायरल फाइल की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तूफान मचाए हुए हैं। खबर है कि EPFO के मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता देने के फैसले के वित्तीय बोझ का आकलन किया गया। अंदर की खबर यह है कि वित्त मंत्रालय ने शुरू में इस फैसले पर आपत्ति जताई की क्योंकि इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता, लेकिन जब यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान किसी भी वित्तीय बोझ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सरकार चाहती है कि इस फैसले का ऐलान इस तरह से किया जाए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही ना बचे। वो चाहती है कि ये इतना बड़ा सरप्राइज हो कि बुजुर्ग एक बार फिर से सरकार पर भरोसा करें। लेकिन भाइयों, हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। जब तक ये फैसला आधिकारिक तौर पर सरकारी पोर्टल पर नहीं आ जाता, हमें अपनी मुट्ठियां बंद रखनी होंगी और लड़ाई जारी रखनी होगी। दोस्तों, आज सुबह ही मुझे एक बुजुर्ग पेंशन भोगी का फोन आया। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरा दिल बैठ गया। वो रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे महज 1,700 रुपये पेंशन मिलती है। इस पैसे में मैं अपनी पत्नी की कैंसर की दवा लाऊं या फर का राशन। हम दोनों भूखे रह जाते हैं, लेकिन दवा तो लानी ही पड़ती है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। यही वो दर्द है, यही वो तकलीफ है जिसे कमांडर अशोक रावत दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे हैं। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जवानी इसी देश की सेवा में लगा दी और आज वे इस हालत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरा इन बुजुर्गों की आंखों में झांकिए। ये वही आंखें हैं जिन्होंने इस देश को बनते देखा है। इनके आंसू पोंछना आपका ही नहीं बल्कि हर भारतीय का फर्ज है। अशोक रावत अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में डटे हुए हैं। उनकी नज़र हर उस हलचल पर है जो सरकारी दफ्तरों में हो रही है। जैसे ही पेंशन बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान होगा, हम इसी चैनल पर लाइव आकर आपको बताएंगे कि आपके खाते में बढ़ी हुई रकम कब से आनी शुरू होगी। सूत्रों से यह भी पता चला है कि सरकार इस फैसले को पिछली तारीख से लागू कर सकती है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ बढ़ी हुई पेंशन ही नहीं मिलेगी, बल्कि पिछले कई महीनों या सालों का एरियर भी एक साथ मिल सकता है। जरा सोचिए, अगर 2 साल का एरियर एक साथ आपके खाते में आ गया तो वो रकम लाखों में होगी। उस पैसे से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं या फिर अपना कोई पुराना कर्ज चुका सकते हैं। अशोक रावत ने साफ कर दिया है कि पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता लागू होकर ही रहेगी। उन्होंने कहा है, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अब तो पूरा देश एक अलग ही नज़ारा देखेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? क्या आप तैयार हैं दिल्ली कूद के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना शहर और अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि हम एक मजबूत नेटवर्क बना सकें और मिलकर इस लड़ाई को जीत सकें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने इतने सालों बाद ये कदम उठाने का फैसला क्यों किया, जबकि ये मांग इतने लंबे समय से लंबित थी। इसके पीछे की वजह भी उतनी ही दिलचस्प है। सूत्रों के मुताबिक सरकार आने वाले समय में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का बड़ा असंतोष नहीं चाहती। EPS 95 पेंशनर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये मुद्दा अब एक विस्फोटक रूप ले चुका था। सरकार के सामने साफ तस्वीर थी कि अगर 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते की मांग को अब भी टाल दिया गया तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि चुनावी माहौल पर भी पड़ेगा। और यही वो वजह है जिसने प्रधानमंत्री स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। सूत्र बताते